Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगा करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मगज़ है। और एक दूसरे हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ सलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। आमतौर पर हमारे अंदर ये बहुत बड़ी गफलत पाई जाती है कि आदमी कुछ न कुछ तो नमाजी हैं, 100 में से 10% लोग नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज के बाद जब दुआ मांगने की बारी आती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती करते हैं। मिसाल के तौर पर वो सुस्ती क्या है? एक तो ये है दुआ के बाद जो तस्बीहात फातिमा यानी कि 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर हम पढ़ते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती करते हैं। और वो सुस्ती भी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि तेजी के साथ पढ़ जाते हैं, उसको आराम से आहिस्ता से लफ्ज़ को सही अदा करना। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ अल्लाह तेरे लिए तमाम तारीफ़ें का तू ही मालिक है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। सुबहान अल्लाह, ऐ अल्लाह तू पाक है। अल्लाह अकबर, या अल्लाह तुझसे तो कोई बड़ा ही नहीं है। अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै। अब इन कलिमात को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, आराम से पढ़ना, फिर उसके बाद ध्यान तवज्जो के साथ अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करना। एक आदमी 10, 15, 20 मिनट लगा कर नमाज उसने पढ़ी, उसके बाद वो 2 मिनट की भी दुआ नहीं मांग सकता, हालांकि अल्लाह का हुक्म है, दुआ मांगना वाजिब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ का तरीका भी सिखलाया और ये भी बतलाया, ये भी इरशाद फरमाया कि अपने अल्लाह से दुआ कैसे मांगनी है। हम दुआ कैसे मांगे? सबसे पहले हम अल्लाह ताला की तारीफ करें, जो भी हमें तारीफी कलिमात आते हैं। मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, ये पढ़ें, या सूरत फातिहा पूरी पढ़ लें। कोई भी तारीफी कलिमात जो आपको आते हैं, उर्दू में, पंजाबी में, अरबी में, किसी भी जुबान में अल्लाह की तारीफी कलिमा। फिर उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा जाए। दुरूद पाक पढ़ेंगे तो जिस दुआ के अव्वल और आखिर के अंदर दुरूद पाक पढ़ा जाता है, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। अब अल्लाह ताला की उसके अंदर मसलहत है, चाहे फौरन कबूल फरमा लें, थोड़ी देर के बाद कबूल फरमाएं, या आदमी पर कोई तकलीफ परेशानी आने वाली है, इस दुआ की वजह से अल्लाह ताला वो टाल दें, या आखिरत के अंदर अल्लाह ताला उसको इसका नेमत बदल अता फरमा दें। तो दुआ मांगने में सबसे पहले हम अल्लाह की तारीफ करें, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें, और उसके बाद बड़े ध्यान तवज्जो के साथ हम दुआ मांगें। हमारे बाद भाई हजरात ऐसे भी हैं, जब वो दुआ मांगते हैं तो इधर उधर ऊपर देखना शुरू कर देते हैं, कोई नीचे देख रहा है, उधर देख रहा है, हालांकि 2 ज़ानू होकर, जैसे कि मत्तहियात की शक्ल के अंदर बैठते हैं, मत्तहियात की शक्ल के अंदर बैठकर हम अल्लाह की तारीफ करें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद सबसे पहले अपने लिए दुआ मांगें, और कुरान मजीद की सारी दुआओं का खुलासा और मजमूआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ तो कम अज़ कम हमें ज़रूर याद करनी चाहिए और हर मुसलमान को आनी चाहिए। उसके बाद हदीस के अंदर बहुत सारी दुआएं हैं, तो आप जैसी भी आपको दुआ आती है, उर्दू में मांग रहे हैं, पंजाबी में मांग रहे हैं, अरबी के अंदर मांग रहे हैं, इंग्लिश के अंदर मांग रहे हैं, अल्लाह ताला हर जुबान को समझता है, बशर्ते कि हम दुआ को लजाजत के साथ, आहोजारी के साथ, आहो बुका के साथ अल्लाह ताला को पुकारें, तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेंगे। आज मसला ये है कि पहली बात है हम दुआ मांगते नहीं, दूसरी बात हमें दुआ मांगने का ना सलीका आता है, ना तरीका आता है, ना हम किसी से पूछते हैं कि हम दुआ कैसे मांगे, हमारी दुआएं कैसे कबूल हों, दुआ मांगने का तरीका क्या है। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी चाहिए कि नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद दुआ जो है कबूल होती है, तहज्जुद में दुआ कबूल होती है, और अजान के बाद नमाज शुरू होने तक
یہ سارا ٹائم جو ہے یہ نماز کی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جمعے والے دن عصر سے لے کر مغرب تک یہ قبولیت کا وقت ہے۔ جب امام خطبہ دیتا ہے تو ایک خطبے سے جب امام بیٹھتا ہے اس کے بعد جو تھوڑی دیر کے لیے امام بیٹھتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہے۔ دل ہی دل کے اندر آپ دعا مانگے۔ جمعے والے دن سارا کا سارا دن جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہے۔ بارش ہو رہی ہے پھر قبولیت کا وقت ہے۔ آپ رات کو اٹھے ہیں، آپ کی آنکھ کھلی ہے، آپ باوجود سوئے تھے تو آپ اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی خیر کا سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے وہ سوال کو پورا فرمائیں گے۔ تو یعنی کہ بہت سارے ایسے مواقع ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، بشرطے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے مانگنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بھی سکھلائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہمیں بھلائیاں نصیب فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، بیل آئکن کی گھنٹی کو نہیں دبایا تو دبا لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔